नमस्कार गाइस, जय माता दी, जय खाटू श्याम। तो आज हम अपनी मम्मा से बात करेंगे और मम्मा के साथ जो बैठे हुए हैं वो मेरी वाइफ हैं, आप सब जानते हो। तो ये पहले भी इस ब्लॉग को कर चुके हैं। तो आज हम कुछ बातें अपनी मम्मा से करेंगे और वाइफ और मम्मा मेरे क्वेश्चनों का साथ में जवाब देंगे। तो मम्मी से पूछता हूँ, मम्मी जैसे ये अभी के ज़माने में ये बादल फट रहे हैं, क्या आपके टाइम में ऐसा होता था? कभी नहीं फटे। देखा है कभी हुआ है क्या ऐसा कभी बादल फटना? बादल फटते नहीं थे ज़्यादा। अच्छा, मम्मी के टाइम, जो मम्मी का टाइम था। मम्मी जी का बोलने का मतलब है कि बचपन से उन्होंने जो है ऐसी घटनाएं नहीं देखी, इतना बड़ा नुकसान उन्होंने भी नहीं देखा है। खास करके हमारी तरफ ये जो हुआ चुनौत वाली साइड, तो ऐसा बड़ा नुकसान और ऐसा बादल फटना मम्मी ने भी अपनी लाइफ में पूरा टाइम नहीं देखा है। इसी बार ये घटना इन्होंने भी देखी। तो गाइज़, मैं भी कम से कम 20 बार मचेल गया हूँ, तो मैंने भी ऐसा नहीं देखा है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि इतने लोगों का नुकसान हुआ, पूरी फैमिली इस क्लाउड बर्स्ट में मारी गई या नुकसान हुआ। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मम्मी से एक बात पूछता हूँ, जैसे मम्मी हमारे वाला टाइम है अभी, तो क्या आपके टाइम पे भी इतनी महंगाई थी या पैसों के लिए रिश्ते टूट जाते थे या फिर पैसों अमीरी गरीबी की वजह से दोस्तियाँ नहीं रहती थी? क्या आपके टाइम में भी ऐसा होता था? आपके टाइम होता तो होगा। ये मसले जो है वो आज से नहीं है। आई थिंक से मुझे लगता है काफ़ी पुराने समय से ये चीज़ें चली आ रही हैं कि भाई पैसे की वजह से जो है घर परिवार में थोड़ा सा दरारें आ जाती है, फूट आ जाती है। कोई बहुत अच्छा परिवार रहता होगा। अब मम्मी कह रहे कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं होता था। होता था क्या ऐसा? हमारे साथ कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि उस टाइम इतनी सादगी थी, इतना अच्छा वक्त था। वहाँ पे बड़े बूढ़े अपने माँ बाप, अपने भाई बहन या अपने मोहल्ले से या अपने इर्द गिर्द जो लोग रहते थे उनसे हमदर्दी करते थे और दिल से करते थे। तो ये भेदभाव नहीं होता था। मुझे लगता है कि अभी के टाइम में ऐसा आ गया है कि जिसके पास पैसा है तो रिश्ता है, तो अगर पैसा नहीं है तो रिश्ता नहीं है। क्या मम्मी ऐसा ही है ना अभी? अभी तो ऐसे ही चल रहा है ना। तो मम्मी आपके टाइम में क्या अभी के ज़माने में और उस ज़माने में क्या फ़र्क था? अभी जैसे हम राशन लेना है, किसी दुकान पे चले गए, आटा लेना है या कुछ लेना है तो हम बाज़ार से ले आते हैं। तो आपके टाइम में ऐसा क्या था जो अलग था इस ज़माने से? ये बात है कि ठीक वो पूछ रहे हो, हाँ, लेकिन ये है कि हम जब भी खाना बनाते थे कितने बैठे मोहल्ले के सब आते थे, फिर हम कोठे पर ना दरी शरी डालते थे, पूरी डालते थे, फिर खाना सबने। तो आप राशन क्या खेती बाड़ी करके लाते थे ना? आप अपनी मेहनत करके राशन वगैरह तैयार करते थे, है ना? ऐसा ही था। मतलब कि इनका पूछ रहे हैं कि मतलब जब आपका ज़माना था आपने भी कभी खेती बाड़ी वगैरह की है, राशन पानी मतलब ये जो था फसलें वगैरह आपने भी खेतों में लगाई है, क्या किया है? या फिर सीधा ही मतलब कि दुकानें कारोबार अच्छा था वैसे मतलब आप करते थे या फिर जो है खेती बाड़ी से आता था? नहीं, तो लगाते थे, सब्जी लगानी, मक्का लगा लेनी, कनक लगा लेनी, इन चीज़ों में घर का मसला अच्छा चल पड़ता था। हाँ, वही मेरे पूछने का मतलब था कि अभी के टाइम में जैसे मेरी मम्मा हैं तो उन्होंने अपने टाइम में मेहनत की हुई है, खेती बाड़ी की हुई है और जो इन्होंने खुराक जो खाना खाया हुआ है वो मेहनत करके खाया हुआ है और वो प्योर होता था। प्योर मतलब कि कोई खाद नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई भी सब्ज़ी जो थी वो मेहनत से उगाई जाती थी और साफ़ सुथरी उगाई जाती थी। अभी के टाइम की क्या है कि हम जो खाना खा रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं ना, वो सब कुछ खाद के ज़रिए बना जा रहा है। उस टाइम ऐसा नहीं होता था। मैं मम्मी को वही पूछ रहा था कि जैसे मम्मी बता रहे हैं कि हम मक्की। बहुत हो गया बस ये खाना खाना ये वो। मम्मी से कुछ और चटपटी सी गप्पे अच्छा करते हैं। अच्छा मम्मी, मुझे ये बताओ, नहीं कुछ मम्मी ऐसी से अब मेरा क्वेश्चन है। अच्छा। नहीं, मैं पूछना चाहूँगी मम्मी थोड़ा पंजाब के बारे में बताओ। पंजाब की
कोई पुरानी यादें, पुरानी गप्पें जो बेसिकली आपका मायका जो है पंजाब का है, तो थोड़ा पंजाब के बारे में बताओ। और पंजाब में भी हम, आपका बचपना कैसा गुजरा, कौन कौन था, क्या क्या था, मतलब वहाँ पे? मेरी मासी जी थी, वो था क्या बोलते हैं, ताया, मेरी ताया ताया जी थे। हाँ, अच्छा दूसरी चीज़ ताई मेरी लुधियाने में, वो भी आते थे काम कराने के लिए। अच्छा। हाँ, हम भी, मेरा पापा भी लाहौर में रहे, लुधियाना में लिए रहे। तो उन्होंने भी अच्छा रही कि उधर सारे अपने बन गए। इसलिए कि हमें पंजाब बहुत अच्छा लगता है। सुना है कि एक बार आप अपने बड़े बेटे को और मोना दीदी को जो है पंजाब ले गए थे, और वहाँ पे कुछ घटना घटी थी, शायद कोई गुम हो गया था या बिछड़ गया था? नहीं, मेरी मासी का लड़के की डेथ हो गई, किसी ने उनको ना स्टील का पात्र उनको जलाया था, तो तोड़ दिया था उसको, तोड़ दिया था उसको पीने के लिए। हाँ, वो एक हमारे रिश्तेदारों की लड़की को वो बोलने लगी कि मैंने इन्हीं के साथ शादी करनी है, इस वक्त कोई भी नहीं मना। ये फिर पूरी गल गई पंजाब की। तो फिर उसके बाद फिर हम सारे जाते। तो मम्मी आज हमें ना मेरे बचपन के बारे में और मेरी दीदी के बचपन के बारे में बता रहे हैं। मुझे याद है कि हम अपने मामू की शादी में पंजाब गए हुए थे, तो मेरा बिल्कुल ही बचपना था। तो हमें एक ना बचपन में कुल्फ़ी वाला दिखा। आप जानते ही होंगे कि जो कुल्फ़ी वाला होता है तो वो साइकिल पे ना पोंपो, वो उसके पास ना हॉर्न लगा होता था, एक पोंपो जो हमारे ज़माने में होता था, वो एक हॉर्न होता था। तो वो पूरे मोहल्ले को पता लगता था कि कोई बेचने वाला आ गया। तो मेरे को और मेरी दीदी को दिखा कि कोई बेचने वाला है, तो हम उस कुल्फ़ी वाले के पीछे लग पड़े। तो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर हम नंगे पाँव गए हैं। तो जाने के बाद ना हमारे पास पैसे हैं, तो ना हमने घर वालों को बताया कि हम कहीं किसी के पीछे जा रहे हैं। 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद हमने उस कुल्फ़ी वाले को पकड़ लिया। हमने उसको बोला कि हमें कुल्फ़ी खिलाओ, तो उसने हमसे पैसे मांगे। हमने उनको कहा कि हमारे पास पैसे तो हैं नहीं। तो उस बंदे ने क्या किया, हमें मुफ्त में कुल्फ़ियाँ तो खिला दी। अब वो हमें पूछे कि जाना कहाँ है। हम बेसिकली रहने वाले JNK के थे और हम शादी में गए हैं पंजाब में अपने मामू की, तो पता कुछ नहीं था। तो हार्डली मेरी उम्र 3 से 4 साल होगी और मेरी दीदी की उम्र 5 साल होगी, इतनी एज का फ़र्क था। तो अब वो बंदा हमें मुफ्त में कुल्फ़ियाँ देखे तो चला गया, हम घर कैसे जाएं। अब जब मेरी मम्मा को पता चला कि मेरे बच्चे नहीं दिख रहे, तो ये हमें ढूंढते ढूंढते पूरे नंगल शहर में ढूंढा। उसके बाद हम दोनों भाई बहन एक दूसरे से बात करते और कुल्फ़ी खाते हुए आ रहे हैं। फिर जाके हमारे घर वालों ने देखा कि हाँ ये आ रहे हैं, तो फिर जाके इन्होंने कर लिया। तो मम्मी वही स्टोरी बता रहे हैं आपको। हाँ, तो यही एक्चुअली मैं पूछना चाहती थी कि बचपन में क्या हुआ था इनके साथ, ये जो थोड़ा घर से निकल गए थे, कुल्फ़ी वाले के पीछे चले गए और बाद में कैसे घर पहुँचे, यही मैं आपसे सुनना चाहती थी कि शायद आपको याद है क्या है। इतना तो आपने पहले भी शायद मुझे सुनाया होगा, लेकिन आज अपने दर्शकों से थोड़ा सा मैं चाहती थी कि ये बात। अच्छा मम्मी, मुझे एक बार बताओ, जैसे अभी लोग ये जादू टोना भूत प्रेत, क्या ये सच में होते हैं? ये नहीं होते हैं, ये झूठ बात है। ये झूठ बात है। आपके टाइम में ऐसा होता था क्या? ना, कोई भूत नहीं आता, कोई चुड़ैल नहीं आती थी, आनंद से जी रहे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि मम्मी जी थोड़ा भूत प्रेत ये सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं, और शायद से करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जहाँ पाठ पूजा होती है, जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ से कोसों दूर ये चीज़ें रहती हैं। तो बहुत अच्छी बात है, हम अपने दर्शकों को भी कहना चाहते हैं कि भूत प्रेत और ये सारे चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, अपना ध्यान रखें, थोड़ा अच्छे मार्ग पर चलें, थोड़ा पाठ पूजा और भक्ति से जुड़ें। बाकी भूत प्रेत और ये सारी चीज़ें जो होती है झाड़ फूड़, इनसे दूर ही रहना चाहिए। तो मम्मी अच्छा आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो मेरे दर्शकों को, जो मुझे देखते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो ये चाहते
ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करो। भाई वीडियो आओ, को लाइक करो। हाँ, वीडियो को लाइक करो। हम यही चाहते हैं रल मिल के अगर चलेंगे तो साथ ही देती है, ऐसी बात नहीं है। मम्मी के कहने का मतलब ये है कि आपस में प्रेम रखो, हाँ, भाई बहन माँ बाप की इज़्ज़त करो और भाईचारा बना के रखो और सबसे प्रेम करो, सनातन धर्म की इज़्ज़त करो। उसके बाद अपनी आंखों के सामने अपने धर्म का मजाक बनते हुए ना देखो, बड़े बूढ़ों की इज़्ज़त करो और अपने घर परिवार का ध्यान रखो। तो आज मम्मी से इतने ही हैं। अब मम्मी से कल गप मारेंगे हम, आपको भी मिलाएंगे अपनी मम्मा से फिर से। कुछ और क्वेश्चन आपके जो होंगे प्लीज़ मुझे वो कमेंट बॉक्स में करें, ताकि वही क्वेश्चन मैं अपनी मम्मा से करूं और उनके सवालों के जवाब मांगूं। तो अगर आपको हमसे हमारी वीडियो देख के अच्छा लगा हो, हमारी मम्मा से और बातें, ऐसा नहीं है कि हमने बड़ी प्रैक्टिस वगैरह ये सब करके मतलब आपके सामने जो है बड़ा सिंपल तरीके से मम्मी के जो मुँह से निकल रहा है, जो इनके व्यूज़ हैं आपने सुने। और ऐसा नहीं है, इनके विचार जो भी थे, इनके मन में जो भी आया इन्होंने आपके सामने रखा। कोई इसमें मतलब कि प्रिपरेशंस के साथ, तैयारियों के साथ हम नहीं आए हैं। और मुझे लगता है जो भी हकीकत है, जो भी सच्चाई होती है वो वैसी ही रखी जानी चाहिए। तो ठीक है, आप लोगों के साथ जो है हमने अभी तक जितनी भी वार्तालाप की, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद आज मैं आपसे मिली, साथ में आज मम्मी जी को लेके आए और उम्मीद करती हूँ कि आपने जो है हमारी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर कमेंट करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे। और नेक्स्ट टाइम जो है फिर से हम मम्मी के साथ आएंगे कुछ चटपटे और अच्छे सवालों के साथ। जो आप अब जो आपके क्वेश्चन होंगे उनका जवाब हम मम्मी से मांगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन करोगे जो मैं अपनी मम्मी से जवाब मांगूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो अपना प्यार दें ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। जय माता दी, जय खाटू श्याम, जय मचेल। बाय।